गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये शूट है सैटरडे का, डेट है आज 17 अगस्त और टाइम हो रहा है दोपहर के 2:15 या 2:20 का टाइम होगा। और जी, मैं यहाँ बैठ गई थी अपने मंदिर की डीप क्लीनिंग करने के लिए। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको अपने मंदिर के, जो मेरा घर का मंदिर है, उसकी डीप क्लीनिंग दिखाऊंगी। कैसे करती हूँ, किस तरह से मैं करती हूँ। पूरा ही मंदिर क्लीन करूँगी, एक एक चीज़ अच्छे से साफ़ करूँगी। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है वो DIY क्लीनर, जो मैंने किचन के लिए बनाया था। उसके बाद ये भगवान जी का एक फोटा पुराना सा ड्रेस था। तो भगवान जी के जो कपड़े हैं, मैं इसी तरह से यूज़ करती हूँ मंदिर की सफाई वगैरह करने में। इस तरह से यूज़ हो जाते हैं और इधर उधर जाते भी नहीं हैं, फेंकने भी नहीं बताते। तो इस तरह से इसे मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो 2 कपड़े मैंने ले लिए हैं। और जो क्लीनर है, इस रैक को मैं साफ़ करने बैठी हूँ अच्छे से। ये जो रैक है, इसके ऊपर मैंने स्प्रे कर लिया है क्लीनर का। उसके बाद सूखे कपड़े से इस तरह से अच्छे से रगड़ दिया है। और उसके बाद फिर दूसरा कपड़ा ले लूँगी और उसको भी अच्छे से रगड़ कर मैं साफ़ कर दूँगी। तो इस तरह से 2-2 बार इसे मैं साफ़ कर दूँगी। अच्छे से साफ़ हो गया था, यकीन मानिए चमक आ गई थी। ये जो क्लीनर है, इतना अच्छा क्लीनर है। किचन की टाइल्स हों और रैक्स हों या फिर प्लास्टिक की रैक्स हों, पूरी जो है चमक आ जाती है। तो मैं यहाँ आपको दिखा रही थी, लेकिन कैमरे का एंगल जो वो ठीक नहीं है। तो यहाँ मैंने रख दिया है, आप लोग देख सकते हो कितनी अच्छे से इसमें चमक आ गई है। उसके बाद मैं एक एक करके सारे रैक साफ़ कर लूँगी। इसमें लगभग 4 से 5 रैक्स हैं। तो इसी तरह से एक के बाद एक मैं जो पाँचों रैक्स हैं ये साफ़ कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, आज था बच्चों का PTM। सुबह गए थे हम लोग स्कूल, बच्चे भी हमारे साथ ही गए थे। उसके बाद 11:30 बजे या पौने 12 बजे हम लोग आ गए थे। उसके बाद फिर मैंने खाना वगैरह खाया, थोड़ा सा रेस्ट किया, थोड़ी सी चाय वगैरह बना के पी और उसके बाद फिर मैं आ गई अपने मंदिर को साफ़ करने के लिए। त्यौहार आ रहे हैं और त्योहारों से पहले सारी साफ़ सफाई हो जाए तो ठीक है। बाकी जब जन्माष्टमी से पहले मैं इसको एक बार और साफ़ करूँगी। तो इस तरह से नहीं करूँगी, मतलब इस तरह से गहराई से साफ़ नहीं करूँगी। कपड़ा वगैरह चेंज कर लूँगी और जैसे भी ज़रूरत होगी उसी हिसाब से मैं कर दूँगी। तो सारे जो रैक्स थे, मैंने एक के बाद एक करके रख दिए हैं साइड में साफ़ करके। और अब ले लिया था ये फ्रेम, और इस फ्रेम को भी मैंने वो स्प्रे से पूरा कर दिया था। उसके बाद ये दोनों कपड़ों से अच्छे से रगड़ रगड़ कर इसको साफ़ कर रही थी। और आप लोग देख सकते हो इसको साफ़ करना कितना ज़्यादा मुश्किल है। 4 इसके साइड्स हैं और चारों साइड से एक एक कॉर्नर इसका साफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रखा था। तो मैंने उसको भी साफ़ कर दिया, अच्छे से मेहनत करी है। और सही बात है, मेहनत करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं तो असर दिखता ही है। तो अच्छे से रगड़ कर साफ़ कर दिए हैं मैंने और साइड में रख दिया है, हवा निकल जाएगी। मेरा मतलब है पंखे के नीचे रख दिया है, थोड़ी सी हवा लग जाएगी। और ये जो मेरे रैक्स हैं, ये अच्छे से सूख गए थे, इनके ऊपर हवा लग गई थी। तो इनके अंदर जो मुझे रखना है वो सब मैं अच्छे से इनमें अरेंज कर दूंगी। और इसके लिए मैंने ले लिए हैं कुछ कपड़े और थोड़ी सी मेरे पास एक दो इस तरह के मैट्स थे। तो इस तरह से इनमें फैलाकर मैं रख दूंगी इनमें सामान जो मुझे रखना है। तो इसमें मैंने रख दिया है, एक ग्रंथ था मेरे पास वो। और उसके बाद एक के बाद एक इस तरह से मैं सारे जो मेरे ये ड्रॉर्स हैं, ये जो रैक्स हैं, इन्हें अरेंज कर दूंगी। जैसे कि इसमें मैंने भगवान जी के कपड़े रख दिए हैं, वो जो कि नहाने के बाद पहनाते हैं या रात को सोने, मतलब हल्के हल्के कपड़े जिन्हें हम भगवान को डेली वेयर कराते हैं। तो सारे कपड़े मैंने इस तरह से अरेंज कर दिए, क्योंकि नए और जो भारी भारी कपड़े हैं, काम वाले कपड़े हैं, उन्हें हम डेली नहीं पहना सकते, प्रॉब्लम होती है। हम लोग भी नए कपड़े कितनी देर पहन के रह सकते हैं। उसी तरह से भगवान जी के भी मैंने इस तरह से रख दिए हैं। और ये जो दूसरी रैक है, इसमें मैं इस तरह के कपड़े रख रही हूँ जो थोड़े से हैवी हैवी से हैं। तो सारे जो ड्रॉर से मैंने अच्छे से साफ़ करके और उन्हें ऑर्गेनाइज़ कर दिया है, अरेंज कर दिया है, जो सामान जैसे रखना था। तो ये सब तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा एक एक करके दिखाऊंगी। तो अब मैं आ गई थी दूसरा काम करने के लिए। ये मेरे मंदिर के नीचे 2 ड्रॉर्स हैं इस तरह की लकड़ी की, और इनमें बहुत सारा सामान रखा जाता है पूजा का। तो सारा सामान मैं इस तरह से इसी में रख लेती हूँ, ताकि कहीं मंदिर वगैरह या कोई भी पूजा करनी हो, मुझे रसोई में या इधर उधर जाना ना पड़े।
तो ये जो रैक है ये भी मैंने निकाल ली थी अच्छे से, और इस तरह से इसके ऊपर स्प्रे कर 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 अच्छे से रगड़ रगड़ कर इसको भी मैं साफ़ कर दूँगी। ये थोड़ा सा हार्ड वाला है स्प्रे, और इसी तरह का मुझे चाहिए मंदिर को साफ़ करने के लिए, क्योंकि तेल वगैरह के जो हाथ लगते हैं, दिए वगैरह जलाते हैं, थोड़ा काला भी हो जाता है। तो उसके लिए जो है ये क्लीनर पूरा परफेक्ट है। अगर आप लोग भी यूज़ करना चाहते हैं लकड़ी के फर्नीचर के लिए या किसी और चीज़ के लिए, तो थोड़ा सा माइल्ड बना सकते हैं। उसके लिए थोड़ी सी क्वांटिटी हम जो चीज़ें इसमें डालते हैं उसकी कम कर देंगे। तो जो रैक था वो मैंने अच्छे से साफ़ करके रख दिया है, जो लकड़ी का मेरा ड्रॉर था। उसके बाद ये जो कांच के जार्स हैं इन्हें भी मैं इस तरह से मैंने हैंकी ले लिया है दूसरा, और उसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रे किया है, और इस तरह से पोंछ पोंछ के मैं साइड में रखती रहूँगी। और ये जो कांच के जार हैं ये बहुत अच्छे हैं। ये मैंने डी मार्ट से लिए थे, 4 का सेट, 2 सेट मैं लेकर आई थी। और इनमें मतलब सामान आ जाता है, अच्छे से दिखता है कितना रहता है कितना नहीं रहता, साफ़ अच्छे से हो जाते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये छोटे छोटे हैं तो मंदिर के ड्रॉर में आराम से आ जाते हैं। तो इन्हें भी मैंने एक के बाद एक अच्छे से साफ़ कर दिया था इसी क्लीनर से। ये 7 हैं शायद यहाँ, और एक किचन में रखा है मेरा, वो खाली हो गया था तो उसे मैंने साफ़ करके किचन में रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स सारे जो ये जार्स थे कांच के ये मैंने अच्छे से रगड़ कर साफ़ कर दिए हैं। उसके बाद ये जो है छोटी छोटी डब्बियाँ, ये हैं टीके की, जैसे रोली है, चंदन है, पीला चंदन है, वाइट चंदन है, किसी में कपूर भी है। तो इस तरह से ये छोटी छोटी डब्बियाँ हैं, इनको भी मैंने उसी स्प्रे से अच्छे से रगड़ कर साफ़ कर दिया है। इसमें कुछ डब्बी नई भी हैं कुछ पुरानी हैं, तो बस मैं वही देख रही थी। और जो सारी डब्बी वगैरह सब मैंने साफ़ कर दी थी। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, और ये इधर उधर हो जाएं तो फिर मिलती भी नहीं है। तो इसलिए इनको रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है संभाल के। उसके बाद मैंने इसके नीचे बिछा लिए हैं कार्ड्स। ये वो कार्ड्स हैं जो हमें राम मंदिर के इनविटेशन के लिए मिले थे, तो वो मैंने इस तरह से इनका यूज़ कर लिया है ताकि इधर उधर जाए भी ना। और जी अच्छा नहीं लगता फिर पूजा की चीज़ इधर उधर जाती है, तो मैंने इनको यहाँ इस तरह से यूज़ कर लिया है। और जो सारे जार्स और जो छोटी छोटी डब्बियाँ वगैरह जो साफ़ करके मैंने रखी थी, सबको मैंने इसमें अरेंज कर दिया है, आप लोग देख सकते होगे। और ये सारी जो माचिस वगैरह हैं ये भी मैं इसी में डाल दूँगी। तो ये मेरा हो गया है एक ड्रॉर अच्छे से सेट। अब मैं ले लूँगी दूसरा ड्रॉर, इसके नीचे एक और ड्रॉर है इस तरह से, और इसमें रखी हैं सारी किताबें, जो चालीसा वगैरह हैं, आरती की किताबें वगैरह सब मैं इसमें रखती हूँ। तो इस तरह से इसे भी खाली कर दूँगी, और इसी क्लीनर से अच्छे से रगड़ कर इसे भी मैं साफ़ कर दूँगी। तो इस तरह से इसको भी मैंने ले लिया है, स्प्रे किया अच्छे से साफ़ करके, और जी इसको मैंने अरेंज कर दिया है और रख दिया है साइड में। अब मैं आ गई थी इधर। ये जो है ये है एक स्टडी टेबल, जो कि मैंने घर में ही बनवाया था। बच्चे इसका यूज़ नहीं करते, तो ये ऐसे ही पड़ा हुआ था। और मेरा मंदिर जो था वो नीचे रखा हुआ था। किसी ने कहा था कि मंदिर को नीचे ना रखो, अब दीवार में हैंग नहीं करा सकती क्योंकि अभी कुछ प्रॉब्लम है, देखते हैं या तो मंदिर नया ही आएगा या फिर कैसे भी है। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैंने इसे फिर इस स्टडी टेबल के ऊपर रख दिया था। थोड़ा सा ऊंचा भी हो गया था, और जो स्टडी टेबल है ये भी अच्छे से यूज़ में आ गया था। बच्चे भी इसे यूज़ नहीं करते, अगर यूज़ करेंगे तो बहुत सारे स्टडी टेबल्स मिलते हैं बाज़ार में, हम ले आएंगे। तो इसको मैंने अच्छे से उसी क्लीनर से रगड़ रगड़ कर अच्छे से साफ़ कर दिया था, ऊपर से नीचे से जाले वगैरह सब साफ़ करके रख दिए। इधर इसे मैं रख दूँगी इधर ही, इसमें थोड़ी सी हवा लगेगी, और उसके बाद फिर मैं करूँगी मंदिर साफ़। और आप लोग देख सकते हो मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है, और छू छू कर देखा है, क्योंकि ये जो प्लाई है इस तरह की है कि इसे देखने में पता नहीं चलता कहाँ से गंदी है कहाँ से नहीं है, लेकिन अगर हम इसे हाथ से छू के देखते हैं तब पता चलता है। और बहुत ज़्यादा जाम हो रहा है इधर, और बहुत ज़्यादा मतलब ट्रैफिक है, तो गाड़ियाँ हमारी गली से ही जा रही हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर करना, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। उसके बाद फिर मैं यहाँ आ गई थी अपने मंदिर को साफ़ करने। ये मैंने थोड़ा सा खिसका लिया था पंखा के नीचे, क्योंकि वहाँ मुझे लग रही थी गर्मी, और उसी क्लीनर से रगड़ रगड़ के ये मैंने ले लिया है स्क्रॉच ब्राइट। ये मुझे कहना नहीं आता, ये जो ग्रीन वाला जूना होता है बर्तन साफ़ करने का वो। और ये क्लीनर डाल डाल कर अच्छे से रगड़ रगड़ कर मैं इससे साफ़ कर रही थी। बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था ये।
एक मन हो रहा था मेरा मैं इसे धो दूँ, लेकिन फिर वही है कि लकड़ी है, पता नहीं कितनी देर में सूखेगी, मौसम भी ठीक नहीं है। तो फिर मैंने इसे इसी से अच्छे से रगड़ रगड़ कर साफ़ कर दिया। थोड़ा सा टाइम लगा इसमें, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। ये साफ़ हुआ था नवरात्रों से पहले, और तब से मैंने इसको अच्छे से साफ़ नहीं किया था, तो बहुत ज़्यादा मतलब काला हो रहा था, अंदर से तेल वगैरह के निशान भी हो रहे थे। तो इसको साफ़ करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन हाँ अच्छे से साफ़ हो गया। वही है ना, मेहनत करते हैं कहीं ना कहीं दिखती है। मेहनत करी मैंने और मेरा जो मंदिर है अच्छे से चमक गया है। अब जन्माष्टमी से पहले मुझे इसे जैसे भी ज़रूरत होगी उस हिसाब से साफ़ करना है। और मेरा मन कर रहा है कि जन्माष्टमी पे मौसम साफ़ रहा तो मैं इसे एक बार अंदर से धो दूँगी। हालांकि साफ़ हो गया है हद तक, बहुत ज़्यादा हद तक साफ़ हो गया है। अ, आप लोग देख सकते हो मंदिर थोड़ा सा काला है, तो एक बार और मैं इस पर अच्छे से अपना जो रगड़ा रगड़ी है वो करूँगी। मैं सोच रही हूँ कि धोने की ज़रूरत ना पड़े, इसे जन्माष्टमी पे भी साफ़ हो जाए। तो आप लोग देख सकते हो अच्छे से साफ़ मेरा ये जो मंदिर है हो गया है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद अच्छे से साफ़ हो गया था। क्लीनर से साफ़ करने के बाद गीले और सूखे कपड़े से अच्छे से मैंने इसे पोंछ दिया, और देखिए कितना साफ़ हो गया है। उसके बाद नीचे जो ये ड्रॉर्स की जगह है, इसको भी मैंने उन्हीं कपड़ों से अच्छे से रगड़ कर साफ़ कर लिया। तो मेरा मंदिर अंदर से हो गया साफ़, उसके बाद फिर मैं कर लूँगी ऊपर से साफ़। और मैं यहाँ आपको कपड़ा दिखा रही थी जिसकी कि बहुत ही ज़्यादा गंदी हालत हो गई है, बहुत ज़्यादा काला हो रहा था अंदर से। तो सारा मैंने जो कालिक थी उसी कपड़े में आ गई है। उसके बाद दूसरा कपड़ा ले लिया है और ऊपर से मैं इसे इस तरह से साफ़ कर दूँगी। ऊपर से ज़्यादा गंदा नहीं है, क्योंकि ऊपर से इसकी डेली डेली क्लीनिंग होती है, डेली ही होती है, एक बार को तो डस्टिंग होती है। तो ऊपर से तो ज़्यादा गंदगी नहीं थी, बस वही है कि अंदर ही ज़्यादा गंदगी थी। साइड में और सामने भी ज़्यादा गंदा नहीं था, बस ये है कि ऊपर की साइड ही इसके जो दिए की लौ होती है उसकी वजह से काला हो रहा था। तो ऊपर से साफ़ करने के बाद मैंने इसको सामने से भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। शीशे हैं चारों तरफ से, अच्छे से साफ़ कर दिया है पूरी तरह से। मेरा जो मंदिर है वो चमक गया है। और थोड़ा सा भी काम करने बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मेहनत तो लगती है, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि ये जो काम है इस तरह के हैं कि इन्हें हम जल्दी जल्दी नहीं कर सकते। कोई भी डीप क्लीनिंग हो हम उसे जल्दी जल्दी नहीं कर सकते। और इस तरह से स्टेप बाय स्टेप मैंने करी है, तो थकान भी ज़्यादा नहीं हुई है। मेहनत तो करनी पड़ी है लेकिन थकान इतनी ज़्यादा नहीं हुई है। और बहुत सारा टाइम था मेरे पास, दोपहर का पूरा टाइम था और पूरा ही टाइम इसमें लग गया। मैं इसे साफ़ करने लगी थी 2 सवा 2 बजे, और इसको साफ़ करते करते शाम का बज गया था मुझे 5। तो सारी चीज़ें साफ़ करने के बाद मैंने इन्हें रख दिया है इधर पंखा चला के, और अब मैं आ गई हूँ यहाँ झाड़ू लगाने। तो जो दीवार है, जो फर्श वगैरह है, अच्छे से साफ़ कर लूँगी झाड़ू से। तो यहाँ मैं झाड़ू लगा दूँगी। झाड़ू मैं डेली लगाती हूँ, नीचे तक पता नहीं किस तरह से ये जो है रुई जैसे अंदर तक चले आते हैं रुएं, और फिर ये झाड़ू से भी नहीं आते। तो यहाँ से झाड़ू मैंने लगा दी है, अच्छे से क्लीनिंग हो गई है। आप लोग देख सकते हो दीवार भी मैंने झाड़ ली है, और साथ में जो ये जो बॉर्डर है उसके ऊपर से भी मैंने क्लीनिंग कर दी है। और अब मैं ले आई हूँ वही क्लीनर, अच्छे से इसको स्प्रे करूँगी, और ये है पोछा, इससे से रगड़ रगड़ कर साफ़ कर दूँगी। यहाँ गंद नहीं थी, लेकिन वही है कि जब मंदिर की अच्छे से क्लीनिंग हुई है तो यहाँ से धो तो मैं नहीं सकती, धोऊंगी तो फिर पूरे बरामदे में पानी पानी हो जाएगा। तो मैंने इसी क्लीनर से अच्छे से इसको रगड़ रगड़ कर साफ़ कर दिया था। बहुत ज़्यादा ही अच्छे से ये जो टाइल्स हैं वो साफ़ हो गई थी, चमक आ गई थी। तो ये जो क्लीनर है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी क्लीनिंग करता है। हम चाहें किसी की भी क्लीनिंग इससे कर सकते हैं। उसके बाद अब मैं दिखाती हूँ आपको मंदिर। ये हैं वो कपड़े जो मुझे धुलने हैं भगवान जी के। इस डब्बे में रखी हैं भगवान जी की मैंने सारी पगड़ियाँ,
मुकुट वगैरह सब। और ये है मेरा मंदिर फाइनली लुक। आप लोग देख सकते हो पूरा चमक गया। मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। पहले मैं रख लेती हूँ इसमें ये कपड़े जो जन्माष्टमी के मैं लेकर आई थी, ये भी मैं इसी में रख देती हूँ। सारी चीज़ें एक साथ रहेंगी तो फिर उस दिन ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी ढूंढने में या हमें इधर से उधर से लाने में। तो सारी चीज़ें मैं रख दूँगी इसी में। और जो पगड़ी वगैरह है वो साथ में डब्बे में डाल दूँगी, और जो ड्रेसेस हैं वो रख दूँगी मैं ऊपर। जो और ड्रेसेस हैं उनमें नहीं रखूँगी, ऊपर वाले रैक में रखूँगी। इसमें भगवान जी की माला कड़े वगैरह जो थे इसमें मैंने रख दिया है। ये एक पन्नी बची है, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। इस तरह की पन्नियाँ अगर बच जाएँ तो हमें रख लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें हम ठाकुर जी के दूसरे कपड़े रख सकते हैं। तो जो भी चीज़ें थी मैंने अच्छे से रख दी हैं। जो पगड़ियाँ वगैरह थी, माला वगैरह थी, ये कपड़े मैं रख दूँगी ऊपर। और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने मंदिर का फाइनल लुक। ये देखिए इस तरह से ये मैंने इस तरह से क्लीन कर दिया है। पूरा मंदिर मेरा चमक गया है। ये मैंने रख दिया है। इसमें रखूँगी मैं भगवान जी के गंदे कपड़े जो धुलने वाले होते हैं वो। तो मैंने अभी ऊपर रख दिया है, बाकी बाद में रख दूँगी मैं इसे नीचे। अंदर से मेरा मंदिर पूरी तरह से क्लीन हो गया है। ये देखिए पूरे भगवान जी मैंने साफ़ सुथरे करके अच्छे से नहला धुला कर अच्छे से मैंने यहाँ विराजमान कर दिया है। ये रैक मैंने इस तरह से अरेंज की है। जो सारी किताबें, धूप बत्ती, अगरबत्ती, माचिस, रुई और कलावे, माचिस, ये सब मैंने इधर रख दिए हैं। और इधर है इस तरह से शहद है, भगवान जी का इत्र है, और भी जो भी सारी पूजा की चीज़ें मैंने इसी के अंदर रख दी हैं। तो इस तरह से इसे भी कर दिया है मैंने अच्छे से क्लीन और अरेंज। कैसा लगा बताना ज़रूर। और अब मैं दिखाती हूँ आपको। पूरी मेरी जो मंदिर है सामने से अच्छे से क्लीन हो गया। बस थोड़ी सी छत रहती है काली काली, जो कि जन्माष्टमी से पहले मैं इसे एक बार और करूँगी। इधर ये मैंने एक छोटी सी बास्केट रखी है, उसमें गंगा जल है और घी है। ये जो डब्बा है इसे मैं इसके नीचे रख दूँगी इस तरह से। जब यूज़ करना होगा तो हम यहीं से ले लेंगे। ये है भगवान जी की गुल्लक, इसे भी मैं इसके नीचे ही रखती हूँ। और ये हैं दिए, इसके में हम माचिस की जो तीलियाँ वगैरह होते हैं वो रखते हैं। और अब मैं आती हूँ इधर, आपको दिखा देती हूँ अपना रैक। तो इस तरह से ऊपर मैंने ये फ्लावर रख दी, मतलब ये जो फेक प्लांट है वो रख दिया है। इसमें भगवान जी के न्यू पोशाक जो नए नए कपड़े हैं जो त्योहारों में पहनाने हैं वो हैं। नीचे ग्रंथ है। इसमें भगवान जी के भारी भारी ड्रेसेस हैं। और ये जो लिफाफा है इसमें मेरी माता रानी के कपड़े हैं। तो इस तरह से मैं आपको दिखा रही थी। इस तरह के जो ड्रेसेस हैं मैंने ऊपर वाले ड्रॉर में रख दिए हैं। ये इस तरह से एक साथ जब पहनानी होंगे तो ऊपर से ही हम लेके पहना लेंगे। इसके अंदर जो भी माला, कड़े, भगवान जी के पटके वगैरह जो भी थे उसमें मैंने सब रख दिए हैं। ये देखिए इस तरह से डब्बे में पटके हैं। ये न्यू जो लेकर आई थी मैं ज्वेलरी वो है, और बाकी पुराने वगैरह सब मैंने इसी में रख दिए हैं। ये जो रैक है इसके अंदर भगवान जी के डेली यूज़ वाले कपड़े हैं। और इसी के अंदर मैंने भगवान जी के तौलिया रखे हैं 2, और जो निक्कर वगैरह हैं भगवान जी के वो इसी में रख दिए हैं। और जो नीचे वाला रैक है इसमें वो कपड़े हैं जो मैं मंदिर में बिछाने के यूज़ में लेती हूँ। सारे जो कपड़े हैं इधर इस तरह से मैंने रख दिए हैं। तो फाइनल जो लुक है मेरा मंदिर का मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये वो कपड़े हैं जो मुझे धुलने हैं। तो इस तरह से दिखता है मेरा साफ़ सुथरा सा मंदिर। आपको कैसा लगा आप मुझे बताना ज़रूर कमेंट करके। तो कैसा लगा बताना ज़रूर। मिलती हूँ कल एक और नए व्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।